लड्डू बने थे, पेड़े बने थे, पूड़ी खीर बनी थी। अच्छा, उसने भी सोचा चलो अपने घर पे आज उत्सव के दिन कोई भिखारी आया है, इसको भरपेट भोजन कराता हूँ, पुण्य मिलेगा। ऐसा सोच के बैठा था। दरिद्री क्या मांग बैठा, एक कटोरी आटा मिल जाएगा क्या? तो उनने भी सोचा जब ये कई कटोरी आटा मांग रहा था, ले भैया एक कटोरी आटा ले जाओ जा। ऐसे ही भगवान जिनेंद्र की भक्ति तो तुम्हें क्या क्या दे सकती है, क्या क्या सामर्थ्य है। भगवान जिनेंद्र की भक्ति अभ्युदय सुख को देती है और परंपरा से उस परम निर्वाण मोक्ष को सुख देती है, मोक्ष सुख को देती है। मांगो मत, मांगो मत। मांगने वाले गरीब हो जाते हैं, दरिद्री हो जाते हैं। मांगो मत, करो। मांगना ही है तो बड़ा मांगो, छोटा मोटा मांग के एक कटोरी आटा क्यों मांगते हो? मांगना ही है, मांगना ही है तो समझदारी से मांगना चाहिए। एक बार एक महात्मा जी ने एक बेचारे गरीब को दरिद्री जानते हुए कहा, बस तू बहुत गरीब है, बहुत दरिद्री है, मुझे तेरी ये दशा देखी नहीं जाती है। मेरे पास एक विद्या है, तू जो मांगेगा मैं उस विद्या से तुझे परिपूर्ण कर दूंगा, तू मांग। क्या मांगता है? उसने क्या मांगू आपसे, आपके दर्शन हो गए, मैं तृप्त हो गया। एक ही मांगना, हाँ आपके दर्शन हो गए, मैं तृप्त हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, एक वरदान तो तू कुछ मांग ले, एक तू भी जो मांगेगा मैं तुझे वो दूंगा। बहुत देर सोचता है, बोले क्या मांगू? सोना चांदी मांगूंगा, भाग्य में अगर नहीं हुआ तो नष्ट हो जाएगा। धन संपत्ति मांगूंगा, बर्बाद हो जाएगी। पत्नी मांगूंगा, पता नहीं कैसी मिल जाएगी, लड़ों को मिल गई तो पूरा घर जितना है वो और बर्बाद हो जाएगा। क्या मांगू इससे? बड़े सोचने विचारने के बाद दिमाग में आया, बोले बाबा जी यदि देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में, अपने आंगन में, अपने विशाल आंगन में अपने नाती पोतों को सोने की कटोरी में चांदी की चम्मच से काजू की खीर खिलाना चाहता हूं। अपने विशाल भवन के प्रांगण में मैं अपने नाती पोतों को सोने की कटोरी में चांदी की चम्मच से काजू की खीर खाते हुए देखना चाहता हूं, अपने हाथों से उनको काजू की खीर खिलाना चाहता हूं। अब बताओ क्या बचा? क्या बचा? कुछ नहीं बचा। सब मांग लिया उसने, घर मांग लिया उसने, संपत्ति मांग ली उसने, दीर्घ आयु मांग ली। बूढ़ा होकर मरेगा तभी तो खीर खिला पाएगा नाती पोतों को। दीर्घ आयु मांग ली, यश मांग लिया, कुंवारा था, यश मांग लिया, पत्नी मांग ली, नाती पोते बच्चे मांग लिया, सब मांग लिया और कहने को कुछ नहीं मांगा। कितना उदार चित्त, कुछ भी नहीं मांगा पर सब मांग लिया। अरे मित्रों, कम से कम औकात तो देख लिया करो। जिसके पास मांगने जा रहे हो वो क्या देने की औकात रखता है, क्या देने की हैसियत रखता है, और तुम क्या मांग रहे हो। भगवान हमारी बिटिया की शादी हो जाए, भगवान हमारे घर में सुख समृद्धि हो जाए, हमारा ये केस फंसा पड़ा है, ये केस सॉल्व हो जाए। अरे मांगना ही है तो ऐसा मांगो, दुख खो कमक खो बोही लाहो सुगई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति। अब जब तुमने लास्ट में जिन गुण संपत्ति मांग ली, जिनेंद्र भगवान से बड़ी संपत्ति किसी के पास होती है क्या? मूर्खों की तरह मांगते हो, मूर्खों की तरह मांगते हो। महाराज जो हो जाए भगवान, जो हो जाए भगवान, जो हो जाए, कच्चू नहीं हो जाए। जिन गुण संपत्ति होद मध्यम, हे प्रभु आपके गुण रूपी संपत्ति की मुझे प्राप्ति हो जाए और कुछ भी नहीं चाहिए। ये समझदार ने मांगा, उसने जिन गुण संपत्ति मांगी, अपने आप सौधर्म इंद्र जैसे देव आकर के उस जिन गुण संपत्ति के सामने नतमस्तक होते हैं। अब तुम्हें क्या चाहिए? समोषण जैसा वैभव मिलता है, और क्या चाहिए?
64 चवड़ डुलते हैं। राजाओं पे तो 3 छत्र, 1 छत्र और 3 चवड़ डुलते, 2 चवड़ डुलते हैं। भगवान जिनेंद्र के ऊपर 64 चवड़ डुलते हैं। और क्या चाहिए? 3 छत्र ऊपर लगते हैं और क्या चाहिए? 12 सभाएं सजती हैं और तुम्हें क्या चाहिए? 7 भूमियों के ऊपर 8वीं भूमि में समूषण सभा लगती है और तुम्हें क्या चाहिए? मांगना है तो ऐसा मांगो। ये हमारे अखिलेश भाई मांगते हैं, कविता सुनाएंगे भगवान के सामने जा जाके और मांगेंगे चुल्लू भर। अरे अपनी कविता में ये डालो, कुछ नहीं चाहिए हमें, बस जैसे आप हो गए हो ऐसे बना लो बस। बस एक परमात्म गुणों की प्राप्ति हो जाए, बस एक परमात्म गुणों की प्राप्ति हो जाए, मुझे संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। सब समा गया, 64 रिद्धियां समा गई उसके अंदर। उनसे बड़ा जगत में क्या मिलेगा? ऐसी ऐसी रिद्धियां समा गई, वे मुनिराज किसी की तरफ देखकर मुस्कुरा दें उसके बारे न्यारे हो गए। दरिद्री अरबपति खरबपति हो जाता है, राजा बन जाता है। वे मुनिराज ऐसी ऐसी रिद्धियां होती है मां। मुनिराज का मल रिद्धि हो जाता है, औषधि हो जाता है रिद्धि के प्रभाव से। मुनिराज का मूत्र रिद्धि के प्रभाव से औषधि हो जाता है। मुनिराज का थूक कफ रिद्धि के प्रभाव से औषधि हो जाता है। मल से स्पर्शित वायु रोगी के तन को छू जाए, स्पर्श कर जाए, उसका रोग क्षण मात्र में ठीक हो जाता है। ऐसी रिद्धियां तपस्या से मुनिराजों को प्रकट हो जाती है। पर वे मुनिराज उन रिद्धियों से निर्लिप्त हैं। जिन शासन में, जिन धर्म में, जैन धर्म में मुनिराजों की पराकाष्ठा तो देखो, निष्प्रहता तो देखो। चुट्टे पुट्टे 1-2 भूत भुतड़ियां सिद्ध कर लेते रहते, वे इतना प्रभाव दिखाते हैं, पूरी जनता के ऊपर राज करते हैं। कल महाराज जी एक कथा सुना रहे थे, किसकी थी? शुभचंद्र स्वामी और भरथरी की कथा सुना रहे थे शाम को। जो लोग शाम को बैठे थे उन्होंने जो कथा सुनी थी शाम को, चूर्ण वाली, मिट्टी की धूल वाली। भरथरी, राजा भरथरी और उनके भाई शुभचंद्र। भरथरी ने तप किया, रसायन सिद्ध कर ली, और शुभचंद्र स्वामी ने तप किया, उनने रिद्धि सिद्ध हो गई। पर वो रसायन पे ही तरा रहा था। मैंने ऐसा रसायन सिद्ध कर लिया है 12 वर्ष की तपस्या से, जिसको कहीं भी डाल दो सोना बन जाता है। मतलब मेटल, लोहे पे डाल दो तो स्वर्ण बन जाता है। ऐसे रसायन सिद्ध कर लिया है मैंने। बे मुनिराज कह रहे हैं तूने क्या सिद्ध किया रे? तूने क्या सिद्ध किया मेरे भाई? तूने क्या सिद्ध किया? हमारे राजमहल में कौन से सोने की चांदी की कमी थी, हीरे मोती की कमी थी, जो तू ये सड़ी सी वस्तु सिद्ध करके मुझे दिखाने आ रहा है? तुझे मालूम है? कह रहे भैया हमने तो कम से कम रसायन सिद्ध कर लो, तुमने तो कछु सिद्ध नहीं कर पाए, तुम्हारे शरीर से तो कपड़े और चले गए। तुझे क्या पता क्या शुद्धि हुई है? अरे बालक, तू नंगा शरीर देख रहा है, इधर स्वात्म उपलब्धि की सिद्धि हो रही है, तू नंगा शरीर देखने में लगा हुआ है और देखना चाहता है 12 वर्ष में क्या सिद्धि हुई है। मेरे लिए ये सब चीजें निष्प्रयोजनीय हैं, पर तू देखना चाहता है कि 12 वर्ष में क्या सिद्धि हुई है, तो मैं तुझे दिखाता हूं। उन्होंने जिस भूमि पर खड़े थे, अपने चरणों से नीचे, अपने चरणों के नीचे की इतनी सी मुट्ठी भर रज उठाई और रज उठा करके और एक पर्वत के ऊपर फेंक दिया। वो पर्वत पूरा का पूरा पर्वत स्वर्णमयी हो गया। उसका नाम सोनागिर पर्वत हो गया। उस पर्वत का नाम सोनागिर पर्वत हो गया। क्या सिद्ध किया तूने 12 वर्ष की तपस्या में? इसलिए भूत भुतड़ियां कोई को सिद्ध हो जाएं, वे भूत भुतड़ियों पे तराने लग जाते हैं। अरे दिगंबर मुनिराजों को 64 रिद्धियां सिद्ध हो जाती, 63 रिद्धियां, 64 रिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं। ऐसी रिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं कि जिनका नाम लेने मात्र से गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। ऐसे भी रिद्धिधारी मुनि, पर वे उन रिद्धियों से उनको कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? उन्हें तो अपनी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं दिखता है। ये निष्प्रता है।
योजनों योजनों का समोषण लगा हुआ है, देवता चले आ रहे हैं भागे भागे, पर उनको कोई प्रयोजन नहीं है। ये निष्प्रता दिगंबर मुनिराजों की होती है। निर्गंथ मुनि कौन कहलाते हैं? केवली भगवान निर्गंथ मुनि हैं। हम लोग तो उपचार से निर्गंथ कहलाते हैं। हम लोग कौन से? परम निर्गंथ मुनि, स्नातक मुनि केवली भगवान हैं। हम लोग तो ठीक है, चल रहे हैं, अनगारी हैं। हम लोग तो अनगार हैं, अनगारी मुनि कहलाते हैं। ग्रह आदि नहीं रखते इसलिए अनगार हैं। और जो ग्रह रखते हैं वे तो जो धर्मशालाओं में ममत्व रखते हैं, मठ मंदिरों में ममत्व रखते हैं, धन संपत्ति इकट्ठी करने लग गए, अगर लग गए तो वे तो अनगारी भी नहीं बचे। अगर धर्मशाला में निवास करते हुए भी अनगारी हैं हम, क्योंकि हमारा नहीं है, लेकिन घर नहीं बनाया और धर्मशाला हमारी है, ऐसा कहने लग गए तो अब तो हम अनगारी भी नहीं बचेंगे, सागारी हो जाएंगे, ग्रस्त हो जाएंगे। पंचम काल में इतना ही तो है, वो भी नहीं कर पाए तो फिर क्या किया? फिर तो इसलिए क्षीण पुण्य आत्मा जीव बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता है। संयम को धारण करने के लिए विशेष पुण्यात्मा चाहिए, पुण्य चाहिए पड़ता है। वह दशानन भगवान केवली के समोषण में, केवली के गंधकुटी के सामने बैठा बैठा प्रवचन सभा में क्या सोच रहा है? ओ धिक्कार मेरी पाप परिणति को, धिक्कार मेरी पाप परिणति को, कैसा मैंने पाप कर्म का बंध किया है। साक्षात केवली भगवान मुझे उपदेश दे रहे हैं, सुना रहे हैं, तब भी मेरे भाव क्यों नहीं बन रहे हैं कि मैं महाव्रतों को धारण कर लूं। मेरे देखते देखते देखो वो मुनिराज बन गए, मेरे देखते देखते वो आरिका बन गई, मेरे देखते देखते देखो वो देखो उनको केवल ज्ञान हो गया। ऐसा चिंतन करते हुए वह सोच रहा है, मेरे देखते देखते कितने जीवों ने कल्याण कर लिया अपना, पर मेरे अंदर ये अणुव्रतों को, महाव्रतों को धारण करने के भाव क्यों उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। बड़े बड़े योद्धाओं को इन भुजाओं ने सपाट कर दिया है, पर फिर भी इन छोटे से व्रतों को लेने में मेरी भुजाएं क्यों कांप रही हैं। बहुत ताकत चाहिए तुषार भाई, बहुत ताकत चाहिए। महाव्रत के लिए नहीं, महाव्रत के लिए तो बहुत नहीं, बहुत बल चाहिए। इतना सा व्रत लेने के लिए बहुत ताकत चाहिए। एक शराबी को शराब की बोतल छोड़ने के लिए, एक शराबी को शराब की बोतल छोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लग जाता है, तरबतर हो जाता है पसीने से, शराब नहीं छूट पाती। इतनी सी वस्तु छोड़ने के लिए वो खड़सड़ा हुआ, वो खाते हो ना तुम लोग, रगड़ा रगड़ा के कई लोग खाते हैं, और अपने आप को जो कहा कि गोलू, अपने आप को बड़े शान से, गोलू गुटखा खाता है क्या, जर्दा खाता है क्या? अच्छा, अब छोड़ दिया। तो वो सड़ी सी वस्तु जिसको गधा भी नहीं सूंघता है, उसको छोड़ने के लिए जो लोग खाने लग जाएं, जिनको लत लग जाए, भीख मांगते बेचारे, भीख मांगते, सेठों के बेटे रोड पे खड़े होके भीख मांगते। खाए पुड़िया है का? कितनी दयनीय दशा है, कितनी दयनीय दशा है। सड़ी सड़ाई पत्तियों को भीख में मांग रहे हो, खाए पुड़िया है का? लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती? बिल्कुल ही नहीं आती, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। कितने निर्लज्ज जीव हो गए हैं कि सेठों के बेटे होकर के दरिद्रियों से गुटके की पुड़िया मांगते हुए लज्जा नहीं खा रहे हो, कितने निर्लज्ज हो गए हो। अब थोड़ी बहुत बची हो तो आज ही फेंक देना पुड़िया, वो कायुसर कर लेना कि आज से जर्दा नहीं खाएंगे, तंबाकू नहीं खाएंगे, गुटके तंबाकू नहीं खाएंगे, बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे। अरे हमने तो यहाँ तक देखा, वो बेचारे बीड़ी पीने वाले इतने भिखमंगे हो जाते हैं, बीड़ी का ठूंठ अद्धी एक बार पी के रख ली, कान में फंसा ली उसको, एक बार पी ली, बुझा ली, कान में फंसा ली,
फिर दूसरा आया, उसने बोला का बीड़ी है का, अद्धी है, हाँ वही तो दे दो। हे भगवान, वो झूठी बीड़ी को भी मांग रहा है, वो ठूठ को भी मांग रहा है, इतनी भी लज्जा शर्म नहीं बची। अब वो ठूठी पी हुई बीड़ी आधी बची, उसको भी मांग रहा है। कितनी दयनीय दशा हो गई है। भगवान आत्मा बीड़ी का ठूठ मांग रहा है, भगवान आत्मा बीड़ी का ठूठ मांग रहा है। कितनी दयनीय दशा हो गई है। बेचारा कर्मों ने कैसा घेर लिया, कर्मों ने कैसा घेर लिया। भगवान आत्मा बीड़ी का ठूठ मांग रहा है। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए भैया। बड़ी दयनीय स्थिति जीव की है, बड़ी दयनीय स्थिति जीव की है। अपने बाहुबल से जिन्होंने इंद्र जैसे महायोद्धा को क्षण मात्र में अपना बंदी बना लिया हो, एक इतना सा व्रत लेने के लिए थर थर कांप रहा है, हाथ कांप रहा है उसके, सोच रहा है क्या नियम लूं, ये नियम ले लूं क्या, अरे ये पालन नहीं हो पाया तो। जैसे आप सोचते हो ना, रात्रि भोजन त्याग कर दे रहे हैं, अरे यार कहीं शादी में जाना पड़ गया तो, कहीं किसी बच्चे की पार्टी में जाना पड़ गया तो कितने तो लगा कर रख लिए, वो ऊपर पंखा घूम रहा है, उसकी हवा लेते समय बटन चट करते समय तो नहीं लगाते, गिर गया तो, गिर गया तो उस पर तो नहीं लगाते, उस पर पूरा भरोसा है, नट बोल्ट से कसा है, तब भी उस पर भरोसा है, वो नहीं गिरेगा। परिणामों पर भरोसा क्यों नहीं है? हम इतने उत्कृष्ट नट बोल्ट से कस देंगे, परिणामों को नहीं गिरने देंगे। क्यों भरोसा नहीं करते हो परिणामों के ऊपर? जैसे पंखे पे भरोसा करते हो, जैसी गाड़ी पे भरोसा करते हो, दो पहिए की गाड़ी चलाते हो, वो फर्राट 80-100 की स्पीड में लेके चले जाते हो, डर नहीं लगता गिर गई तो, फिसल गई तो, हाथ पैर टूट गए तो, तब तो नहीं लगा, उस पर भरोसा है नहीं गिरेगी। बारिश में दौड़ लगा देते हो, तब तो नहीं लगाते, फिसल गए तो, बारिश में दौड़ लगा लोगे, पानी पड़ाएगा उसमें दौड़ लगा तो चले जाओगे, वहां तो नहीं लगाते। संयम को लेने में तुरंत तो घुस जाता है, तो नहीं पाल पाए तो, कोई दिन नहीं आ पाए समय पर भोजन करने तो, अरे एक दिन नहीं कर पाओगे तो भूखे थोड़ी मर जाओगे, एक दिन नहीं खा पाओगे। शरीर में इतना बल रहता है, इतना तो अंदर में पेट में मल पड़ा ही रहता है, 1-2 दिन का कार्यक्रम चल जाता है, चल जाएगा। संयम में तो घुस जाता है, उसको मत घुसने दो। ये तो आपको, ये तो फिर नहीं सोचते, फिर नहीं सोचते हम धड़ाम से नरक में गिर गए तो, वहां नारकियों ने पकड़ पकड़ के हमें खूब ठोका तो, तब नहीं लगाते। यहां लगाते हो तो वहां लगाओ, मैंने पाप कर लिया और नरक में गिर गया, दुर्गति हो गई तो, मैं त्रियंच बन गया और मालिक ने हकनी से खूब मारा और आर गुल की तो, बांध दिया मुझे रस्सियों से, घंटों घंटों चला गया अपने काम से और आया ही नहीं, अब मैं प्यास से तड़प रहा हूं, व्याकुल हो रहा हूं, ऐसी स्थिति बन गई तो, तब नहीं लगाते तो। अब तो धड़ल्ले से पाप पे पाप किए जाते हो। पर पुण्य चाहिए पड़ता है, इसके लिए भी पुण्य चाहिए पड़ता है, नहीं तो वो तो लग जाता है। वो रावण को बेचारे को तो घुस घुस जा रहा है बीच में, तो खड़ा हो जाता है, उसको नियम नहीं लेने दे रहा। अंत में जब उसकी इस दशा को किसी मित्र ने देखा, उसने पूछा कि तुम चिंतित क्यों हो? उसने कहा भगवान की वाणी सुन ली, मुझे बड़ी तृप्ति हुई, व्रतों का, अणुव्रतों का, महाव्रतों का, सबका वर्णन सुन लिया, नरक का, स्वर्ग का, जीव की पर्यायों का, सबका वर्णन सुन लिया, पर मुझे फिर भी संसार से भय क्यों उत्पन्न नहीं हो रहा? मेरा मन अभी भी 5 इंद्रियों के विषयों में क्यों लगा पड़ा है? मैं इनसे, मेरे देखते देखते देखो कितने लोगों ने संयम ले लिया, नियम ले लिया, किसी ने महाव्रत ले लिया, किसी ने अणुव्रत ले लिया, मेरे भाव क्यों नहीं बन रहे हैं? मुझे एक नियम लेने में भी घबराहट क्यों हो रही है? अंत में ऊहापोह की स्थिति चलते चलते उसके दिमाग में आया, भगवान की वाणी सुन करके जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो नियम लेना ही चाहिए, व्यर्थ में खाली खाली पीली नहीं आना चाहिए। तो उसने क्या सोचा, ऐसा नियम कर लेता हूँ कि जो मुझे स्त्री नहीं चाहेगी मैं उसको नहीं भोगूंगा, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि मैं त्रिखंड अधिपति हूँ,
और जगत की सारी स्त्रियां 18,000 16,000 होती शायद, 16,000 स्त्रियां कितनी होती हैं? 16, 18 तो बलभद्र की होती हैं, बलभद्र की 16 होती हैं। 18,000 स्त्रियां